झाड़फूंक करने वाला बाबा 20 साल की बच्ची लेकर हुआ फरार। परिजनों ने लगाए आरोप। बालाजी महाराज के नाम से दरबार लगाने वाला बाबा 2100 रुपए की राशि लेकर संकट काटने का करता था काम। बच्ची के पिता ने नया गांव थाने में पहुंचकर मुंहजुबानी कार्रवाई रिपोर्ट की दर्ज। भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चूरे के पूरा गांव का है। विगत 6 माह से बाबा अमरजीत खत्री चूरे के पूरा गांव में भूत प्रेत जैसी समस्याओं के संकट काटने का करता था काम। रुपेंद्र सिंह राजावत के माध्यम से बाबा को गांव में लाया गया था। लगातार बाबा के द्वारा 6 माह से गांव में 2100 रुपए की राशि लेकर लोगों के संकट काटते थे बाबा। गांव के लोगों ने बाबा को कुटिया बनाने के लिए जमीन भी दी थी। शनिवार और मंगलवार को बाबा की कुटिया पर आते थे सैकड़ों भक्त। बाबा के द्वारा लगाया जाता था दिव्य दरबार। गांव में रहने वालों की संकट नहीं काटे तो बाबा वालों के सामने धीरे धीरे बाबा की पोल खुलती चली गई और लोगों की संकट काटना हुआ बंद। तो गांव के लोगों ने बाबा का किया विरोध और बाबा ने कहा कि आप हमारा गांव छोड़ दो। 7 दिन पहले गांव के लोगों ने एकत्रित होकर बाबा से गांव छोड़ने के लिए कहा तो बाबा ने कहा कि हम बहुत जल्द गांव को छोड़ देंगे। बाबा अपने मोबाइल पर आने वाले भक्तों का एक ग्रुप भी बनाया था जिस पर बाबा अपना मैसेज डालते करते थे और भक्त उसी समय कुटिया पर आते थे। बाबा ने 4 दिन पहले व्हाट्सएप पर मैसेज डाला कि अभी दरबार बंद चल रहा है, कोई भी भक्त कुटिया पर ना आए और बाबा ने धीरे धीरे अपने जादू टोने से 20 साल की लड़की को अपने हिरासत में ले लिया। 3 दिन पहले 20 साल की लड़की को लेकर रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में बाबा 4 व्हीलर गाड़ी से लेकर हुआ फरार। परिवार और गांव के लोगों ने बाबा को ढूंढने का किया प्रयास तो बाबा की गाड़ी पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए आई तो कैमरे में हुई कैद। ग्रामीणों के द्वारा बाबा के नंबर पर फोन लगाया जा रहा है मगर अमरजीत बाबा फोन नहीं उठा रहे हैं। इसी को लेकर ग्रामीण रात्रि 2 बजे थाने में पहुंचे और उन्होंने नया गांव थाना प्रभारी वैभव सिंह तोमर को दी सूचना। वहीं पुलिस के द्वारा सुबह जांच पड़ताल की गई तो बाबा कुटिया पर नहीं आए मगर छानबीन करने के बाद सुबह के समय थाना प्रभारी के माध्यम से की गई एफआईआर दर्ज। जब इस विषय में डीएसपी हेडक्वार्टर दीपक तोमर से बात की तो उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है और हमारे द्वारा जांच कार्यवाही जारी है। बच्ची बालिका है, अपनी मर्जी से भी जा सकती है, यह जांच का विषय है। जब तक हमारी गिरफ्त में बाबा बच्ची नहीं आते तब तक इस मामले की जाँच की जा रही है और लगातार बाबा और बच्ची की तलाश जारी है। एक गुमशुदगी दर्ज हुई है कल चूरे के पुरा में एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है। उसकी जो बच्ची है करीबन 19 साल की, तो वो घर पे वो जब लौट के आया है तो नहीं मिली है। उन्होंने गांव के एक बाबा पर संदेह जाहिर किया है और मंदिर पे रहता था, तो उसमें उनके द्वारा रिपोर्ट करने पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और गुमशुदा की तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तथ्यों की जाँच करा लेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरे गांव में एक बाबा आया था जिससे मेरे गांव के रूपेंद्र सिंह लेके उनको आए थे यहाँ पे, जो चेतक विद्या करता था बाबा, जिससे मेरे घर में यही कोई प्रॉब्लम थी जिससे मेरी चेतक विद्या से कुछ समाधान निकला, कुछ दिन आराम मिला, जिससे सभी गाँवजनों ने सूचना की कि मतलब यहाँ पे एक धाम बनना चाहिए, तो जिससे कुछ दिन तो आराम रहा। उसके बाद फिर मैं वही हाल हो गया, चेतक विद्या कोई आराम नहीं मिला, जिससे मेरे घर वालों ने कहा बाबा अपना मतलब कोई ये छोड़ के कहीं और दूसरी जगह बना ली, मेरे कोई आराम नहीं, मैं अपनी ज़मीन नहीं दे सकता। जिससे उसके 1-2 दिन बाद मेरे घर पे कोई नहीं था, उसकी चाची जी की मेरी हालत ख़राब हुई, जिससे वो बाहर लेके गए थे। उसी दिन उसी रात को ये बच्चे को घर से अगवा कर लिया गया, जिससे मैंने यही रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। बालाजी के नाम पे 2100 रुपये पर व्यक्ति से अर्जी लेता था। व्यवस्था कुछ नहीं करता, बस उन्हें झूठा दिलासा दे के उन्हें बस सहला फुसला देता था कि अब आप ठीक हो जाओगे, आप यहाँ पे आके 5 फेरी लगाओगे जिससे आराम मिलेगा। जिससे आराम नहीं मिलता था तो आदमी 1-2 फेरी लगा के चला जाता। वो सोच लेता था कि यहाँ कोई तांत्रिक विद्या कोई नहीं जानता है। जी, बाबा चेतक विद्या जो जानता था, कब लगभग कितने समय से गांव में रह रहा है? ये कम से कम 6 महीने हो गए। 2 महीने रूपेंद्र के घर पे भी रहा है, उसके बाद 4 महीने हमारे ज़मीन पे भी रहा है। ये झुग्गी झोपड़ी बाबा ने बनाई है, यहाँ लोगों को तातार लगे रहते थे, शनिवार और मंगलवार को दरबार लगाते थे जी, कितने भक्त आते थे? ये शनिवार मंगल को कम से कम 40 से 50 हर शनिवार हर मंगलवार को यहाँ पे आदमी आते थे। प्रत्येक व्यक्ति से 2100 रुपये लेते थे। प्रत्येक व्यक्ति से 2100 रुपये लेते थे। अगर कोई व्यक्ति 2100 रुपये नहीं देता था तो उनको वो मना कर देते कि मैं नहीं कर पाऊँगा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अनुज साक्कर। आप चाहे चले जाइए,
उसके बाद में इसने तंत्र विद्या फिर मेरे घर पे छोड़ दिया। जब मैं बाहर से आया यहाँ पे तो वही हाल मुझे मिला, तो मैं 3 दिन तक परेशान रहा, कहीं इस हॉस्पिटल कहीं वो हॉस्पिटल घूमता रहा। और दूसरी जगह मैंने कुछ अपना समाधान करवाया, मैंने समाधान करवा करके फिर मैं आया यहाँ पे हमने कहा अब इसको भगाते हैं। तो मैं 3 दिन बराबर आया, लेकिन वो नहीं मिला, कहीं गांव के किसी घर में कहीं कहीं चला गया, कहीं कहीं चला गया, लेकिन मुझे नहीं मिला यहाँ पे आकर के। और जिस दिन मैं फिर भिंड चला गया एक दिन ले करके अपनी पत्नी को, उसने रात में कुछ एक दिन कोई अपना गांव का ही कोई सुदिया लगा करके कैसे क्या करके और एक 4 व्हीलर गाड़ी ले करके आया और मेरी बच्ची को अगवा करके और यहाँ से ले गया। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? और पुलिस को मैंने जब रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने कहा कि भाई ठीक है, आप रिपोर्ट लिखा दीजिए, मैं छानबीन करता हूँ। क्या नाम है, कौन सा गाँव है? मेरा नाम